सो एग्जाम्पल टू देखें, एग्जाम्पल टू देखें, बहुत ईजी है, ठीक है। और छठी क्लास के बच्चों को ही बोलूँगा ना, तो वो भी बहुत आराम से बना के ये तुम्हें दे देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन करने हैं या फिर मल्टीप्लाई करना है, चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है कि जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। जब अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, अभी सॉल्व करता हूँ बता दूंगा, ठीक है। आओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस सॉरी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3, 2x-3, ठीक है। तो x-2 को ओपन करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 बराबर 2x-3। इसको इस तरफ ले आओ, किधर, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ सारा कुछ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, अब क्या है, ये -4x है, ये -2x है, तो ये क्या हो जाएंगे -6x। ये +4 है, ये +1 है, और ये +3 है, तो 4 + 1 5, 5 + 3 8, तो ये क्या हो गया +8 बराबर में 0। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, 2 के बराबर। किसके बराबर, 2 के बराबर, ना 2 से बड़ी ना 2 से छोटी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 2। देयर फोर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ऐसे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है एक्स, x+1+8। अच्छा जी, चलो क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, यहीं से उठा के ले चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है x+1, तो सीधा ओपन कर लेता हूँ, x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x+1 हो जाएगा प्लस एक्स, बाहर क्या है 8, तो +8 लिख लो। यहाँ क्या हो जाएगा x+x, एक्स स्क्वायर, देखो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 इज -2x। सिमिलरली x इज सॉरी 2 इज +2x, और 2 इज -4, क्या हो गया -4, ठीक है। अब क्या करो, सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले जाओ, तो लेफ्ट या तो राइट, तो सारी को लेफ्ट ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ -एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा +2x। ये फिर इधर आ जाएगा -2x, -4 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। जो प्लस था माइनस, माइनस था वो हो गया प्लस, जब उसको लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, ठीक है, या फिर राइट से लेफ्ट। बेसिकली इज इक्वल टू के अगर ऑपोजिट साइड कोई भी नंबर जाता है तो क्या होता है बेटा, साइन चेंज हो जाते हैं, अगर किसी को डाउट हो तो, ठीक है। अब देखो, ये -एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये +x स्क्वायर है, -एक्स स्क्वायर है, ये कट गया, ठीक है। और क्या है, ये है x, यहाँ क्या है, ये देखो +2x से -2x कट गया, क्या बचा यहाँ पे, x बच गया, +8 +4 क्या हो जाएगा 12 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ एक बात बताओ, यहाँ एक बात बताओ, x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। क्वेश्चन में है 1, मेरे को क्या चाहिए 2, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। देयर फोर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मल लिख दोगे, लिख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं क्या है, x इंटू 2x+3। अच्छा जी, यही देख लेते हैं, नीचे आ जाओ, x इंटू 2x+3 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ब्रैकेट को ओपन करो, x इंटू 2x हो जाएगा 2x², x इंटू 3x हो जाएगा +3x, बराबर में x² +1। अब इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस x² प्लस, सॉरी प्लस का है तो ये भी -1 इज इक्वल टू 0। तो देखो इधर 2x² है, इधर 1x² है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन अलग अलग है, तो ये क्या बच जाएगा x² प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है x प्लस 2 की पावर 3, क्या है x प्लस 2 की पावर 3 होल क्यूब है बेसिकली, इज इक्वल टू x³ -4, x³ -4। एक बात मैं पहले बोल दूँ, एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके लिख लो भाई, हैशटैग इम्पॉर्टेंट, हैशटैग इम्पॉर्टेंट। देखो ऊपर देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को जैसे ही ओपन किया, हमने जब भी ब्रैकेट ओपन किया, हमें क्या हुआ, x² दिख गया, x² दिख गया। कई बच्चे क्या होते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन MCQs में आते हैं ना, MCQs में आते हैं, ठीक है, तो कई बच्चे क्या होते हैं, इतना सॉल्व करते ही ना सीधा टिक कर देते हैं कि जी मेरे को तो x² दिख गया है, ये तो क्वाड्रेटिक होगा, आगे बढ़ जाओ। या फिर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, यहाँ पे x प्लस 2 का क्या है होल क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3 आएगा, ठीक है। ये देखते ही बच्चे क्या सोचते हैं, ओहो यहाँ तो x की पावर 3 है, वहाँ पे x की पावर 2 थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या है भाई, 2 वाले जहाँ जहाँ मेरे को x की पावर 2 दिख रही है वो तो क्वाड्रेटिक पक्का ही पक्का होगा, और जहाँ पे 3 दिख रही है वो तो क्वाड्रेटिक पक्का नहीं ही होगा। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कसूर नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब भी ऐसा कुछ आए ना, उसको हमेशा सॉल्व दी इक्वेशन। जब भी तुम्हें ऐसा हो, जब भी तुम्हें इक्वेशंस में ऐसा कुछ दिख रहा हो, उसे पूरा का पूरा सॉल्व करो, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन ऐसे ही आता, क्या बोला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। मान लो MCQ में ये क्वेश्चन आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता, कई बच्चे ये x³ देखते, x की पावर 3 देखते, टिक मारते आगे बढ़ जाते, ठीक है, आगे बढ़ जाते। पर क्या ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है। हमेशा पूरे क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करो, जब तक सुनिश्चित ना हो जाओ कि अब इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इससे आगे फर्दर कटाई नहीं होगी, तो जी फिर उस टाइम जो आंसर आ रहा है उसको तुम टिक करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये बना a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। कईयों ने अलग तरीके से पढ़ा होगा कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा वाला फॉर्मूला बन गया। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ए क्या है, x है, तो ये हो गया x³, 2 का क्यूब होता है 8, प्लस 3a² भी, 3a क्या है x, तो x² इंटू बी क्या है 2, प्लस 3a क्या है x इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, इसको ज़रा बाइफरकेट कर दें, तो जो इसको बाइफरकेट कर दें, ठीक है, ऑन द करेंट पेज, अरे नेक्स्ट पेज हो गया, देखना कैसे, ऐड टू करंट, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, ठीक है, आगे देखो, इसको थोड़ा सा ना अलग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके आगे क्या है, अब देखो, इसके इधर साइड क्या था, इज इक्वल टू x³ -4, ठीक है, इज इक्वल टू की साइड ये भी है, सबको एक तरफ ले जाओ, क्या बोला, सबको एक तरफ ले आओ, तो इधर क्या बचा x³, ठीक है, ये हो गया +8। अब इसको भी थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, 3x² इंटू 2, तो 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाए क्या आएगा
6x² प्लस ये क्या है 3, यहाँ क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इंटू 3 करूँगा तो 12x, ठीक है, किसके बराबर होगा, सॉरी बराबर क्या है, यहाँ पे इसको सीधा लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो क्या हो गया -x³ प्लस 4 बराबर में 0, प्लस 4 बराबर में 0। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये +x³ है, ये -x³ है, क्या कट जाएंगे, कट जाएंगे। और कुछ कटेगा, देखते हैं क्या बच गया हमारे पास, 8 बच गया, 6x² बच गया, प्लस 12x बच गया, प्लस 4 बच गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8 4 को ऐड कर लो, क्या हो गया 6x² हो गया, प्लस 12x हो गया, प्लस 10 हो गया, बराबर 0। अब एक बात बताओ, x की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर देखूँ तो क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, आ रही है ना। तो जब हाईएस्ट पावर मेरी क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी क्वेश्चन में क्या हो, अगर ऐसे तुम्हें क्या दे रखे हो क्वेश्चन में, x³ दे दे या मल्टीप्लाई करने को दे दें, तो हमेशा उसे क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तभी तुम्हें एट द एंड जाके पता चलेगा कि वो आफ्टर ऑल क्वाड्रेटिक बन रही है, लीनियर बन रही है, या फिर कोई और क्या नाम है पॉलिनॉमियल डिग्री की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई होप एग्जाम्पल 2 भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगैन वही ये एक एक चीज़ सॉल्व करके बताता हूँ तो लंबा हो जाता है। अगर तुम लोग सॉल्व करने बैठोगे हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे चारों क्वेश्चन को करने में, एक क्वेश्चन ही चारों क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, हार्डली इतना टाइम लगेगा। बहुत थोड़ा जो भी स्लो है तो 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। मतलब फिर से बोला, जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी सही है, उसको हार्डली इतना लगेगा। ठीक है, कोई बच्चा धीरे धीरे करता है, कैलकुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, रोज़ प्रैक्टिस नहीं करता, तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। डिसहार्टेंड नहीं होना, कभी भी स्टार्ट करो, देर नहीं है, जब जागो तब सवेरा, बट रोज़ प्रैक्टिस करो बेटा। क्योंकि जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं वो 5 से 7, एवरेज बच्चे 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, टॉपर तो और जल्दी कर लेंगे, ठीक है। लड़ाई नहीं है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट कोशिश करो कि जितना टाइम बचा सको बचाओ, ठीक है। ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं अगले लेक्चर में।